I, Chetan Chaudhary, Delhi Cadet, CBI Special Task Force Department on Deputation, Pakistan Border, Rajasthan State, reporting, sir. You may be seated, Mr. Chaudhary. Thank you, sir. सर मैं अपील करने आया हूँ। डिपार्टमेंट ने मुझे ऑन डेपुटेशन राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजा। मैं वहां गया। डिपार्टमेंट ने ही मुझे स्पेशल टास्क दिया, हर हालत में वहां के डाकू स्मगलर हाकम सिंह के गिरोह को खत्म करने का। मैं वहां अपनी जान लड़ा रहा था कि अचानक मुझे वापस दिल्ली आने का ट्रांसफर ऑर्डर क्यों मिला? आप अपनी अपील राइटिंग में सबमिट कर दें, मिस्टर चौधरी। वी विल सी टू द मैटर। थैंक यू सर। लेकिन जैसा मेरा बीच मिशन में ट्रांसफर किया गया है, वैसे अगर किसी और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के साथ किया जाए तो उसका तो दिल ही टूट जाए। पुलिस को दिल से नहीं, नियम कायदों और सिस्टम से काम करना होता है, मिस्टर चौधरी। योर अपील हैज बीन एक्सेप्टेड। अब डिपार्टमेंट इसे अपने सिस्टम से देखेगा। थैंक यू सर। यू मे गो नाउ, मिस्टर चौधरी। थैंक यू सर। भल्ला साहब, अजय हियर। अभी सुबह की फ्लाइट से। भल्ला साहब, जब मैं जमशेदपुर गया था तब से आज तक की पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। आई वॉन्ट ऑन माई डेस्क भल्ला साहब। थैंक यू। हेलो, या सेंड नंदिता टू माई केबिन। क्या? कब? ओह, नहीं, इट्स ओके। थैंक यू। हेलो, कौन? आप? लेकिन आप नंदिता के केबिन में क्या कर रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इट्स ऑल राइट। थैंक यू। कहाँ है नंदिता? जी वो तो अपने संजय साहब के साथ रह रही हैं। आप जमशेदपुर गए, उधर नंदिता जी ने अपना घर छोड़ दिया। आप होश में तो हैं भल्ला साहब? बताए कुछ, क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? जी बिल्कुल होश में कह रहा हूँ। संजय साहब का फोन आया था कि जल्दी जल्दी में एक घर मैनेज करो, नंदिता जी को रखना है। मेरी नॉलेज में इतना तो है कि 2 दिन से वहीं रह रही हैं। संजय साहब कहाँ होंगे इस वक्त? ऊपर फैक्ट्री में। आजकल सच बोलना कितना डिफिकल्ट हो गया हमारी दिल्ली में। संजय, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्या किया मैंने? तुम अच्छी तरह जानते हो संजय मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जानने को तो मैं बहुत कुछ जानता हूं अजय साहब, लेकिन इस वक्त आप इतने गुस्से में हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप खुद ही बता दें। मैं नंदिता के बारे में बात कर रहा हूं। तो और क्या करता मैं अजय साहब? एक तो आप यहाँ थे नहीं, ऊपर से नंदिता के हस्बैंड ने उसकी बेल्ट से मार मार के इतनी हालत खराब कर दी थी कि क्या? कि हाँ, वो तो उसी वक्त अपना घर छोड़ने की जिद कर चुकी थी। अगर इमीडिएटली मैं घर का मैनेज नहीं करता तो। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया संजय, बिल्कुल ठीक किया तुमने। और पता नहीं मैं क्या समझ बैठा था। मैंने यही सब समझकर चुपचाप कर डाला सब कुछ। तो चलो, अजय साहब की तो इतनी हेल्प करनी चाहिए, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं? संजय, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन नंदिता इस वक्त है कहाँ? मैं उसे मिलना चाहूंगा। चलिए मिला देते हैं उनसे। आइए।
नंदिता, 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 अजय, घबरा मत, कोई नहीं छीन सकता मेरी बहू को तुझसे। किसी में हिम्मत नहीं है, ये चौहान खानदान के नामर्दों में तो बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या बहू छीनेंगे तुमसे, जो ऐशो आराम से पले हैं और सदियों से लड़ना भूल गए हैं। तुझे मैंने बनाया है फौलाद का, लोहे का दिल है तेरा। घबरा मत, अपने अंदर की इस नफरत को जिंदा रख और तलवार से सर काटता जा हर उस एक का जिसका जिंदा रहना तुम्हारे लिए खतरा है। काटो, मारो, खत्म करो, लाशें लाओ, चिताएं जलाओ, चिताएं जलाओ, चिताएं जलाओ। मैं तुम्हारे पहले वाले घर गया था आते ही, वहां जाके पता चला कि नंदिता वो वीरेंद्र बंदा बता रहे थे। मुझे नहीं सुनना, ये सब बहुत पीछे छोड़ आई हूं मैं। नंदिता, पति पत्नी का रिश्ता कोई बस स्टॉप नहीं होता जिसे कोई इतनी आसानी से पीछे छोड़ दे। तुमसे किसने कहा कि आसानी से छोड़ा है या तोड़ा है? अपने रेगिस्तान के गांव की एक लड़की कैसे यूं? क्यों? रेगिस्तान में पैदा होने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती? दिल नहीं होता? आत्मा नहीं होती? गीता, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर कब तक मार खाती मैं? ये क्या कह रही हो तुम?
जब हंटर साहब बार बार बिना बात आपकी खाल उधेड़ने लग जाए, नंदिता, हर रोज फिर कैसा रेगिस्तान, कैसा गांव, कौन सा पति? सॉरी नंदिता, मुझे पता नहीं था कि ब्रिजेश्वर जी ने तुम्हें राजघराने में नहीं बल्कि नर्क में भेजा है। भाई साहब की क्या गलती है इसमें? मेरी किस्मत। उन्हें पता है सब कुछ? नंदिता, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था। बताने लायक तो खुशियां होती है ना चेतन। नहीं नंदिता, इतनी बड़ी बात, तुमने अपना राक्षस जैसा पति छोड़ा, उसका घर छोड़ा। क्यों? कुछ गलत किया मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो कहूंगा तुमने बिल्कुल ठीक किया। एंड आई एम विद यू। देखो, तुम तो बता नहीं पाओगी, मैं ही ढंग से बता देता हूँ ब्रिजेश्वर जी को। नहीं चेतन, भाई साहब से कुछ मत कहना। यार लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात नहीं, बुरी बात। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हें पता तो चलना चाहिए। नहीं चेतन, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज। नंदिता, उन्हें एक ना एक दिन पता तो चल ही जाएगा। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी नहीं। देखो, उन्होंने मुझसे कहा था जैसे मैं तुमसे मिलूं उन्हें वापस फोन करो। चेतन, अगर तुमने उन्हें बता दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो, अपनों से सिर्फ गुनाह छुपाए जाते हैं। नहीं चेतन, औरत को दर्द छुपाने होते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हेलो भाई साहब, मैं नंदिता बोल रही हूँ। अरे नंदिता, कैसी है रे तू? ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। और कौर साहब कैसे हैं? वो भी ठीक है। वेरी गुड। और बता, खुश तो है ना तू? हाँ, बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि क्या बताऊँ। बस बस, रहने दे रहने दे। अच्छा बता, चेतन आया क्या वहाँ? हाँ, लो बात करो। खम्मा घड़ी ब्रिजेश्वर जी। घड़ी खम्मा चेतन सा, घड़ी खम्मा। भाई तुम्हारे ट्रांसफर का क्या हुआ? हाँ, वो मेरी बात सुनी है हायर अथॉरिटीज ने, और मेरी कोशिशें भी चल रही हैं यहाँ। शायद बहुत जल्द वापस आ जाऊँ। अरे ये बात हुई ना कुछ, मैं अभी दादाजी को फोन करके बताता हूँ। और चेतन, बाकी सब तो ठीक है ना वहाँ? हाँ, बाकी सब तो वो भाई साहब, बाकी सबको छोड़ो, इनके दादाजी से कह देना कि ये गांव जल्दी वापस आ जाएंगे। भाभी को प्रणाम कहना। नहीं नहीं, कुछ मत भेजना। हाँ। वाह भाई, हमारी बहन भी कमाल की है। चेतन साहब, क्या बताया जनाब? चेतन साहब वापस यहाँ आ रहे हैं? हाँ, उनका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करके शायद वापस भेज रहे हैं उन्हें। ओह, यानी कि चेतन साहब वापस यहाँ डेपुटेशन में आ रहे हैं। दादाजी, फोन। हेलो। हेलो दादाजी, पाए लागू, मैं ब्रिजेश्वर सिंह। जीवता रहा कुंवर साहब, जीवता रहा। दादाजी, खुशखबरी है एक। अच्छा? लगता है चेतन का कुछ चक्कर चल रहा है दिल्ली में। भाई चक्कर तो यहाँ थारी साड़ी नीरजा भी चला रही है। चेतन साहब का क्या चक्कर है? बस जी मजे में है, लगता है कि हमारे बीच फिर से वापस आने वाला है वो। नौकरी छोड़ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं दादाजी, नौकरी छोड़ के क्यों, ट्रांसफर होके। जी नहीं नहीं, सेम पोस्ट। बताइए, है ना खुशखबरी? हाँ भाई, ये तो खुशखबरी है, लेकिन यहाँ नीरजा ने वो आईपीएस का पहले एंट्रेंस पास किया, फिर फाइनल पास किया, अब वो इंटरव्यू देने जा रही है। अरे वाह दादाजी, ये तो डबल खुशखबरी हो गई। अरे डबल कैसे? आईपीएस की जिद लेके बैठी है वो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ दादाजी कि पहले हमारे साड़े साहब हमारे ऑफिसर बन के आ गए है जी, ठीक है। अब ये हमारी छोटी साड़ी हमारी बॉस बन के आ जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ चौधरियों की मेजोरिटी हो जाएगी यहाँ। अरे वो तब ना, अगर हम उसे इंटरव्यू के लिए वहाँ जाने देंगे दिल्ली में। जी नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, क्या भले घर की लड़कियां क्या वो आईपीएस की ट्रेनिंग करने जाएंगी क्या? दादाजी, जमाना बदल गया है। हाँ हाँ, बदल गया होगा, जहां बदल गया होगा, लेकिन बख्शीराम चौधरी के घर पे नहीं बदलेगा। तू चेतन को फोन पे कह देना। हाँ चलता हूँ फिर।
चेतन, वो बात याद है ना? हाँ, याद तो है, लेकिन कब तक छिपा पाऊंगा ये कह नहीं सकता। आज किसी तरह फोन पे मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन वहां गांव में जहां हर वक्त सबका साथ होता है, मुझे नहीं लगता कि मैं। लेकिन चेतन, इतना जान लो, अगर भाई साहब को मेरे दुख का थोड़ा सा भी एहसास हुआ ना, तो जहां से मेरी डोली उठी थी वही मेरी अर्थी जाएगी वापस। नंदिता, नंदिता, तुम मेरा इतना बड़ा इम्तिहान क्यों ले रही हो? मैं जिस बात को इतने सालों से सह रही थी, उस बात को तुम कुछ और वक्त नहीं छुपा सकते। चेतन, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई थी मुझे, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे आने का अफसोस हो मुझे। नीरजा, रो रही है पगली? रोना कैसा दादाजी? बच्चे जब रूठ जाते हैं तो रोया ही करते हैं। नहीं मैं रो रही हूँ दादाजी, नहीं मैं रूठी हुई हूँ, और अब मैं बच्ची भी नहीं हूँ। बच्ची तो तू अब भी है बेटी। औलाद अपने माँ बाप के सामने जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, बच्चे ही रहते हैं। लेकिन दादाजी, माँ बाप को कभी तो ये सच्चाई देख लेनी चाहिए कि उनकी औलाद बड़ी हो चुकी है। आप मुझे एक बात बताइए दादाजी, जब मैं पढ़ रही थी तब आपने मुझे क्यों नहीं टोका कि कोई फायदा नहीं होगा, तू अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? जब मैं आईपीएस के एग्जाम दे रही थी तब आपने मुझे नहीं कहा कि क्यों रात रात को जाकर अपनी आंखें फोड़ रही है। और अब मैं जब इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ दादाजी, तब आप मुझे क्यों मेरी आखिरी सीढ़ी चढ़ने से रोक रहे हैं? सच कहूं बेटा, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि तुम इतना पढ़ चुकी हो। तुम्हारे इस इंटरव्यू के टेलीग्राम के आने तक मैं तो यही सोच रहा था कि तुम गांव के किसी स्कूल में पढ़ रही हो या पढ़ा रही हो। ये तो तुम्हारे इंटरव्यू के कॉल के आने के बाद मुझे बेटा महसूस हुआ कि हाँ, बहुत साल हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते। तो अब मान जाइए ना दादाजी, वरना मैं रो रो के अपनी जान दे दूंगी। नहीं बेटा, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी। तो फिर मान जाइए ना दादाजी। बेटे ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है दादाजी? बेटे मुमकिन इसलिए नहीं है कि गांव वाले ये कहेंगे कि बख्शीराम चौधरी ने अपनी पोती को पुलिस में भेजा, गुंडों और कातिलों के बीच में। कहाँ गुंडों कातिलों के बीच दादाजी? उन्हें पकड़ने के लिए तो मैं। वही बात है बेटा, जिद मत कर। देख, मैं तुम्हारा ये वाला कहा नहीं मान सकता दादाजी। बस आगे कुछ मत बोल, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। इस उम्र में गांव वाले मेरी हंसी उड़ाएंगे बेटे, खिल्ली उड़ाएंगे मेरी पीठ पीछे। ना करा बेइज्जती मेरी इस आखिरी घड़ी में, जिसकी वजह से लोग हंसे। सरपंच क्या बन गया? खाली तो बुद्धि उलट गई रहे। देख लो, आपसे टक्कर ले रहा पट्टा। पहली तो अपने पोते को लाया पुलिस अफसर बना के आपकी छाती पे, अब तो उसकी पोती ने भी इम्तिहान पास कर लिया पुलिस अफसर का। अपनी पोती को लाएगा यहाँ पुलिस अफसर बना के। अरे लुम्बाराम, ये कल की छोरी हाकम सिंह का क्या बिगाड़ लेंगे? उसके बाप ने कोर्ट में उल्टी गवाही दी थी तो उस तक को लुढ़का दिया था हमने। अरे पोते ने 4 दिन तक हैंकड़ी दिखाई अपनी पुलिस अफसर वाली, करा दिया ट्रांसफर, चलो वापस दिल्ली। वो तो है, पर हुकुम हमारे को एक बात का डर है। कहीं चेतन चौधरी वहां दिल्ली में बैठा बैठा वापस यहाँ ना ट्रांसफर करवा ले। करी ना बावड़ो जैसी बातें। अरे ऐसे कैसे करा लेगा ट्रांसफर, समझे कि नहीं? अरे हमारे भी दिल्ली में बहुत कनेक्शन है,
जरा फोन तो देना हरि सिंह। हेलो, हकम सिंह बोल रहा हूँ विजय बाबू। हाँ बोलो हुकुम। सुना है चेतन चौधरी दिल्ली में बहुत फड़फड़ा रहा। उसकी तो अपील रिजेक्ट हो गई है, ट्रांसफर कैंसलेशन वाली। भाई ये सब आप जानो, छोरा मारेगा वापस नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा हकम सिंह जी। खम्मा गणे। नहीं आएगा। समझे कि नहीं? समझा, नहीं आएगा। हेलो मिस्टर भल्ला, खन्ना साहब से टेलीफोन पर बात कर लो और देख लो कि चेतन चौधरी की अपील रिवाइजिंग कमेटी तक ना पहुंचे। ओके